So we were discussing about consumers equilibrium, page 47. तुमको मैंने पीपीसी एक रिकॉर्डिंग भेजी थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। यस सर। तुमने देखा उसको? यस। समझ में आया? यस। अच्छा, ये चैप्टर्स तुमको मैंने दिए थे पेज 58 तक पढ़ने के लिए, पढ़ लिए थे? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी में? नो सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ये जो क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ऊपर कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या रेफर्स टू वर्थ ऑफ रुपी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एमयूएम जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, एमयूएम आपको बताता है पैसे की, है ना। लेट, अब उन्होंने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को दो यूटिल्स मान लो, ठीक है, और रेफरिंग टू द यूटिलिटी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, अगर वो दो यूटिल्स का मतलब क्या, अगर आप 1 रुपए खर्च करते हो तो आप 2 यूटिल्स दे रहे हो। यस सर। तो एक कमोडिटी तुम खरीदना चाहते हो एक्स, जिसकी प्राइस 4 यूटिल्स 4 रुपए है, तो ये बताओ अगर 4 रुपए के लिए तुम कितनी यूटिल्स दोगी? सर 4 रुपए के लिए 1 रुपए की 2 यूटिल्स यूटिलिटी है, तो जब तुम 4 रुपए की कोई चीज खरीदोगी तो कितने यूटिल्स देगी? सर 8 यूटिल्स। 8 यूटिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा कमोडिटी एक्स की दे रखी यूनिट्स 1 2 3 4 6, ठीक है, और इसके अंदर तुमको ये बोला हुआ है इसके अंदर तुमको उसकी वो बता रखी है, मार्जिनल यूटिलिटीज बता रखी है। फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, दूसरे की 18 है, थर्ड की 16 है, फोर्थ की 8 है, 5 की 0 है, 6 की -5, ये माने। तो अगर हम यहाँ पे देखें दूसरी चीज, ये यूटिल्स दे रखी। अब आगे हम चलते हैं, अगर तो कन्वर्जन MUX इंटू रुपीज और मनी वर्थ ऑफ मार्जिन, हम यूनिट्स ऑफ एक्स, एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हम इतनी यूटिल्स मिलती है, ठीक है। तो 1 रुपए, एक यूनिट की प्राइस है 2 रुपए, 2 रुपए थी ना? यस सर। 2 रुपए प्राइस थी ना? कितने? नहीं, 4 रुपए प्राइस है, 4 रुपीज पर यूनिट। MU in terms of rupees, that is money worth of MU when 2 utils is equal to ₹1। अच्छा, इन्होंने अलग ढंग से निकाला इस चीज को। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया कि अगर मान लो आपको 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, यूटिल्स 20 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, क्या समझेगी? तो 20 यूटिल्स मिल रही है, और तुम जब 1 रुपए देती हो तो उसकी यूटिलिटी 2 यूटिल्स है, तो तुम कितने रुपए देना चाहोगी वो इन्होंने निकाला। अगर 1 रुपए की यूटिलिटी 2 यूटिल्स है तो तुम कितने रुपए देना चाहोगे? अब तुमको 20 यूटिल्स मिल रही है, तो अगर तुम 20 यूटिल्स को 1 रुपए, तुम 1 रुपए तुम्हारे लिए 2 यूटिल के बराबर, तो जब तुम 2 यूटिल से डिवाइड करती हो तो तुम इसके लिए 10 रुपए देना चाहो। तो इन्होंने क्या किया, यूटिल्स को रुपए में कन्वर्ट किया, कितने रुपए तुम देना चाहोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। जब आप मार्जिनल यूटिलिटी को MUM से डिवाइड करते हैं, मतलब आपके लिए कितनी यूटिलिटी है 1 रुपए की? 2 यूटिल्स। आपको कितनी यूटिल्स मिल रही है? 20 यूटिल्स, और 1 रुपए की आपके लिए यूटिलिटी है 2। तो जब आप 20 यूटिल्स के 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 10 रुपए। मतलब आपके लिए इस एक कमोडिटी की कीमत आपके मन में, आप खरीदने में नहीं, आपके मन में कितनी है? 10 रुपए। जब दूसरी यूनिट आप खरीदती हो तो आपको 18 यूटिल्स मिल रही है, मैडम समझ रहे हैं आप? यस सर। और आप 1 रुपए देते हैं तो आप 2 यूटिल्स देते हैं, तो आप कितनी यूटिल्स देना चाहोगे? 18 को जब आप 2 यूटिल से डिवाइड करोगी
तो आप नहीं। 9 रुपए देना चाहोगे। Yes, आप sir. चाहती 9 रुपए हो देना। मतलब ये हम वो निकाल रहे हैं, जब आप 3rd यूनिट खरीदती हो तो 16 न्यूटन्स मिल रहा है आपको। तो 16 न्यूटन्स के, और अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आप कहती हो मैं 8 रुपए तक दे सकती हूँ। जब आप 4 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो आप MUM, आपका MUX मार्जिनल यूटिलिटी जो है 8 यूटिल्स है। तो 8 को जब आप 2 से डिवाइड करती हो तो आप कहती हो कि मैं 4 रुपए दे सकती हूँ। और जब आप 5वीं यूनिट खरीदती हो तो आपको यूटिलिटी नहीं मिलती, तो आप कहती हो मैं 1 भी रुपए नहीं दूंगी। जब आप 6ठी यूनिट खरीदना चाहते, वो बेचना चाहता है, आप नहीं खरीदना चाहते, वो बेचना चाहता है, तो आपको यूटिलिटी मिल रही -5। तो आप उससे कहते हो कि भैया 2.5 रुपए तुम दे दो मेरे को, तब मैं खरीदूंगी, क्योंकि उससे आपको -2.5 रुपीज आ रहा है आपकी। तो आपके लिए कीमत उसकी 2.5 रुपए उल्टे है, मतलब खरीदने के लिए आप पैसे लोगे उससे, आप खरीदने के लिए पैसे दोगी नहीं, आप कहोगे भैया तुम ही दे दो पैसे, तुम ही दे, तब मैं खरीदूंगी, उल्टे। समझ रहे बात को? Yes, sir. तो ये चीज जो कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब ये है कि आपने पहले तो आपको ये समझना है, ये समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, ये पूछना बताना। जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ एक्स को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से मल्टीप्लाई करता हूँ, MUX को MUM से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आता है योर विलिंगनेस टू पे। आपकी विलिंगनेस बताता है टू पे इन रुपीज, आप रुपए में कितना पेमेंट देने को विलिंग हैं, वो ये बताएगा आपको। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए। पारुल, आपको आई कि नहीं आई मुझे बताइए फिर सर से। ये वाला वापस से। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान देना इस चीज। आपके लिए 1 रुपए की यूटिलिटी, जिसको MUM कहते हैं, वो 1 रुपए की यूटिलिटी 2 यूटिल्स है। MUM ऑफ ₹1 कितनी है? 2 यूटिल। आप 1 रुपए देते हो तो आप कहते हो आप 2 यूटिल्स दे रहे हो। समझ रहे हो बात को आप? Yes, sir. अब आप तुम मुझे बताओ कि मैं तुमको कोई कमोडिटी दिखा रहा हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमको एक कमोडिटी बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, मैं तुमको एक कमोडिटी बता रहा हूँ, और उस कमोडिटी की यूटिल्स सपोज 30 यूटिल्स मिल रही तुम, तो तुम 1 रुपए में 2 यूटिल्स दे रही हो, तो कितने रुपए तुम देना चाहोगी ये बताओ? Sir 15. 15 रुपीज तुम देना चाहोगे। तो ये क्या दिखा रहा है? तुम उस कमोडिटी के लिए कितने रुपए देने के लिए विलिंग हो। बात समझ में आई? Yes, sir. तो when you say MUM divided by, sorry, So MUX divided by MUM, तो it tells you the willingness to pay, आप कितना विलिंग हो पे करने के लिए, आप कितना विलिंग हो पे करने के लिए। पारुल, ये बात समझ में आ गई कि आपको नहीं है? नहीं है। Yes, sir. मैं वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्वेष, आप आ गए हैं। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सिंपली से कि हर कमोडिटी की एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है, हर कमोडिटी की एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है दैट टेल्स यू द बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव, आपको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है वो आपको मालूम पड़ता है। तो व्हेन यू आर गेटिंग, आप कोई कमोडिटी यूज कर रहे हो तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, और MUM वो होता है जो बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को आप MUM से डिवाइड करते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि आप कितनी प्राइस देने को तैयार हैं। ठीक है पारुल, Yes, sir. ये बात क्लियर हुई ना? हाँ. नहीं क्लियर हुई, थोड़ा सा अभी डाउट है, थोड़ा सा अभी भी डाउट है ना पारुल? अभी भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है, आ रहा है ना? Yes, sir. चलो मैं तुमको फिर से बताता हूँ, इसको समझ लो, क्योंकि ये चीज नहीं समझोगे तो आगे बात ही नहीं बनेगी। अन्वेष, तुम भी समझने की कोशिश करो इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके सर।
जो मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझे। ये 1 रुपए है आपके हाथ में, इसकी जो यूटिलिटी है, इस रुपए की भी यूटिलिटी है आपके लिए, इस रुपए की भी यूटिलिटी, इसकी जो यूटिलिटी है वो 2 यूटिल्स है। बात समझ में आई पारुल? बात समझ में आई? यस सर। दोनों की बात समझ में आ गई ना? इस रुपए की यूटिलिटी 2 यूटिल्स है। यस। अब मान लीजिए आप कोई एक पेन खरीदते हैं, इस पेन से आपको 10 यूटिल्स मिल रहा है, इससे 10 यूटिल्स मिल रहा है और इसकी यूटिलिटी 2 रुपए है। तो पारुल ये बताओ कि इस पेन के लिए 10 रुपए है, इस पेन की यूटिलिटी 10 रुपए नहीं कहूंगा, 10 यूटिल्स है, 10 यूटिल्स है। यस और इस रुपए की यूटिलिटी 2 है। तो इस 10 यूटिल्स को लेने के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हो जाओगी? सर 5 रुपीज। अन्वेष, ये बात समझ में आई तुमको? ये क्या कह रही, पता नहीं क्या कह रही पारुल, है ना? ये 10 यूटिल्स है इसकी यूटिलिटी तुम्हारे लिए, और इस रुपए की यूटिलिटी 2 यूटिल्स है। ये 2 यूटिल्स की है तुम्हारे लिए कीमत, जो मैं दाएं हाथ में रुपए दिखा रहा हूँ, और जो पेन है ये 10 यूटिल्स का है। ये 10 यूटिल्स का और ये 2 यूटिल्स का है। तो तुम कितने रुपए देने को तैयार हो जाओगे इस पेन के लिए? 5 यूटिल। कैसे आया सर डिवाइड करेंगे, किसको किससे डिवाइड किया अपन ने? जो MUX, MUX 10 MUX यूटिल्स। MUX क्या है? कमोडिटी की यूटिलिटी, जो आप कमोडिटी यूज कर रहे हो उसकी यूटिलिटी MUX। ये कितना है? 10 यूटिल्स। 10 यूटिल्स कहां से आया? इस पेन की यूटिलिटी 10 यूटिल्स। यस सर। MUM क्या है? रुपए की यूटिलिटी 2। सर 2। तो 10 यूटिल्स है और आपको 2 यूटिल्स देने पड़ेंगे। अगर 2 यूटिल्स देने पड़ेंगे, 2 जितने रुपए दोगी उतने 2 यूटिल्स, तो आप टोटल कितने रुपए देने को तैयार हो जाओगी? 5 रुपए देने को तैयार हो जाओगी पारुल। अन्वेष, यही बात हो रही है ना? यस सर। अब आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, उससे आप बात को समझने की बताइएगा कोशिश। A commodity has marginal utility of 20 utils and MUM is 1 util. What price consumer will be willing to pay? क्या प्राइस तुम देना चाहोगे? बताओ Sir, 20. अन्वेष तुम बताओ। समझ में नहीं आया ये बात, क्वेश्चन मेरे को यही कहना चाह रहे हो ना तुम? नहीं सर। हाँ बताओ फटाफट आंसर। सर 20। 20। पारुल तुम क्या कहना चाह रहे हो? यस सर 20। एक और ले रहा हूं, ये एकदम से अच्छे से बैठेगी तब बात आगे बढ़ेगी। A commodity has marginal utility of 36 utils and MUM is 3 utils. What price consumer will be willing? मैं प्राइस का मतलब क्या? वो टोटल कितने रुपए देना चाहिए? विलिंग टू पे जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। विलिंग टू पे फॉर दी कमोडिटी, जिससे मैं पूछूंगा वो 12 रुपीज। 12 रुपीज। दोनों को समझ में आ गया? 12 रुपीज। यस सर। यस समझ सर। में आ गया 12 रुपीज? यस सर। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ उस बुक। अब ये बुक क्या कह रही है? बुक कह रही है कि एक कमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको 20 यूटिल्स मिल रहा है, और MUM जो है वो 2 है। तो इस फर्स्ट कमोडिटी के लिए आप 10 रुपए देने को तैयार हो जाओगे। बात समझ में आ रही है आपको? हमने क्या किया? 20 यूटिल्स को 2 यूटिल से डिवाइड किया तो 10 रुपए आ गया। सेकेंड कमोडिटी की यूटिलिटी 18 है, तो इसके लिए आप 9 रुपए देने को तैयार हो जाओगे। थर्ड कमोडिटी की 16 है, इसके लिए आप 8 रुपए देने को तैयार हो जाओगे। फोर्थ यूनिट की यूटिल्स 8 है, इसके लिए आप 4 रुपए देने को तैयार हो जाओगे।
5 के लिए 0 है तो इसके लिए आप कुछ भी नहीं देना चाहोगे। 6 यूनिट के लिए -5 है तो आप सामने वाले उसको 2.5 रुपए तू दे दे। तू चाहता है ना मैं खरीदूं तो मैं ले लूंगा, लेकिन 2.5 रुपए मैं नहीं, तू उल्टे 2.5 रुपए भी दे और सामान भी दे दे, तब लूंगा मैं। नहीं तो तू रख अपने पास, 0 पे भी मैं 1 पैसा फ्री में भी देगा तो भी नहीं लूंगा। फ्री में तो 5 तक ले सकता हूँ, 5वीं यूनिट ले लूंगा फ्री में, 6ठी यूनिट नहीं लूंगा, 6ठी के लिए तुझे उल्टे पैसे देने पड़े। समझे बात को? यस सर। आप कहोगे सर ऐसा कहीं होता है क्या? मैं कहूंगा हाँ होता है। हुआ, पता है क्या हुआ? कुछ टाइम पहले अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के क्या थे? माइनस में थे। माइनस में मतलब क्या थे? बैंक कह रही थी लोन ले लो और हम इंटरेस्ट देंगे आप। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप 100 रुपए का लोन लेते हो तो आपको 90-80 रुपीज वापस करने। नॉर्मली क्या होता है, आप बैंक से 100 रुपए का लोन लो तो बैंक आपसे 102 रुपए लेती है, 103 रुपए लेती है, ब्याज लेती, ज्यादा लेती। यही होता है ना इंटरेस्ट। यस सर। बैंक कह रही है आप 100 रुपए लो लेकिन वापस कम करना, ले पैसे लो, लोन लो, लोन लो। ऐसी स्थिति आ गई थी लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम। दैट वाज माइनस, निगेटिव, उसको बोला निगेटिव इंटरेस्ट, ऐसा हो जाता है। तो वो मैंने आपको ऐसी बात बताई। ठीक है, तो ये टेबल आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन, अब आगे क्या बात हो रही है देखिए। अब आगे इस कहानी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? कंज्यूमर जो है विलिंग कितना है? कंज्यूमर ये प्राइस देने को विलिंग है, लेकिन अगर उस कमोडिटी की प्राइस 4 रुपए फिक्स है, कंज्यूमर देना तो 10 रुपए चाहता था फर्स्ट यूनिट की, दूसरी यूनिट के लिए 9 रुपए देना चाहता था, कंज्यूमर तीसरी यूनिट के लिए 8 रुपए देना चाहता था, कंज्यूमर चौथी यूनिट के लिए 4 रुपए देना चाहता था और प्राइस भी 4 रुपए, 5वीं यूनिट के लिए कंज्यूमर देना ही नहीं चाहता, वो भी 4 रुपए की है, 6ठी यूनिट के लिए उल्टा कह रहा है भैया 2.5 रुपए आप दो, उसकी प्राइस भी 4 रुपए है। तो आप ये बताओ ऐसी स्थिति में अगर किसी कमोडिटी की प्राइस 4 रुपए है तो कंज्यूमर कितनी यूनिट खरीदेगा? सर 4 यूनिट। अन्वेष कैसे आए 4 यूनिट अन्वेष? सर क्योंकि वहां पे उसकी विलिंगनेस खत्म नहीं हो गई, उसकी विलिंगनेस जो प्राइस देने की है वो मार्केट की प्राइस से मैच कर रही है। वो जितने रुपए वो देना चाहता है मार्केट में वो कमोडिटी उतने ही रुपए की मिल रही है। इससे अगर ज्यादा वो खरीदेगा तो उसकी वो कम प्राइस देना चाहेगा, लेकिन मिल तो 4 की रही है, वो देना कम चाहता है, मिल तो 4 की रही, तो वो नहीं खरीदेगा। तो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा वहां तक खरीदेगा जब उसकी विलिंगनेस मार्केट की प्राइस के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। वो देना भी 4 रुपए चाहता है और उसको मिल भी 4 रुपए में रही है, वहां तक कंज्यूमर खरीदना चाहेगा। Will he buy first unit of commodity X? पहली खरीदेगा। MUX पहली का 20 है, मतलब वो 10 रुपए उसकी कीमत है, उसके लिए उसकी कीमत 10 रुपए, लेकिन उसको मिल रही है 4 रुपए में ही, तो कंज्यूमर कहेगा खरीदता हूं मैं, बहुत खुशी खुशी खरीदेगा वो, है ना। वो तो 4 रुपए दे रहा, मार्केट में कीमत उसके लिए मन में कीमत 10 रुपए, सोच के गया मैं 10 रुपए तक दे दूंगा, लेकिन उसको 4 रुपए में मिल गई। सेकेंड यूनिट में आया, सेकेंड यूनिट की उसकी कीमत 9 रुपए की है, क्योंकि MUX 18 है, 18 को 2 से डिवाइड करो 9, कंज्यूमर देना प्राइस 4 ही रुपए, कंज्यूमर खुशी खुशी ये भी खरीदेगा, देनी कम पड़ रहा है, फायदा है। रैशनल कंज्यूमर, हमने पहले ही मान लिया कि रैशनल कंज्यूमर है, फायदे की बात सोचता है और कुछ सोचता ही नहीं, वो भी खरीदेगा। और जब हम चौथी यूनिट पे थर्ड, ऐसे वो गिरते गिरते, यहाँ पे उस चीज को टेबल से दिखाया गया, टेबल से दिखाया गया पहली यूनिट के लिए 18, 20, 18, ये ऐसे गिरते गिरते धीरे धीरे कम, 4, ये ऐसे डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन होते होते जहां पे MUX प्राइस के बराबर है, कंज्यूमर कहता है हम उतनी यूनिट्स खरीदने को तैयार, उतनी यूनिट्स खरीदने को तैयार। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर।
तो ये ग्राफ को बेसिकली क्या लेना है आपको, MUX ऐसे गिर रहा है और प्राइस लाइन ये प्राइस ऑफ एक्स है, ये MUX। प्राइस ऑफ एक्स और MUX जहां पे मिल रहे हैं, कंज्यूमर कहता है मैं यहाँ पे इतनी यूनिट्स, 0 से लेकर इतनी यूनिट्स तक, अभी हमारे केस में 4 इतनी यूनिट्स में खरीद लूंगा, क्योंकि इस पॉइंट पर प्राइस जो मैं देना चाहता हूं और जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है MUX अपॉन MUM, वो दोनों बराबर हैं। ये आपको समझना है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? नो सर। नो सर। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को देखूं, MUX इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, MUX डिक्लाइन हो रहा है, जैसे जैसे एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है हम देखते हैं MUX डिक्लाइन होता है। प्राइस ऑफ एक्स इंडिकेट करता है जो प्राइस कंज्यूमर देने को तैयार है। ईच पॉइंट ऑन MUX कर्व शोज MUX इन टर्म्स ऑफ, अब इन्होंने जो MUX ये लाइन बनाई है, ये मनी के टर्म्स से, मनी के टर्म्स से मतलब जो आप MUX पे करने को तैयार, विलिंगनेस टू पे। जिस पॉइंट पर आपकी विलिंगनेस और प्राइस के बराबर हो जाएगी, कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। लेट दी कमोडिटी, अब यहाँ पे एक और चीज दिखाई है, लेट एक्स बी द कमोडिटी है एक्स, MUM 2 है, प्राइस है 4, ये कमोडिटीज है, ये MUX। MUX को इसको उन्होंने एक दूसरे ढंग से भी दिखाने की कोशिश की। The equilibrium is struck, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, जहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट वो जो चाह रहा है सेटिस्फेक्शन, उसकी कीमत जो प्राइस वो दे रहा है उसके बराबर। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, MUX अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये उसकी विलिंगनेस है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUM, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी चल सकता है। Yes. ये क्वेश्चंस पारुल और अन्वेश, ये क्वेश्चंस आपको समझने हैं और ये तीनों हॉट क्वेश्चन समझने हैं। आपको इनमें कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, और नहीं आएगा तो ये मैं समझूंगा ये आपको आगे, फिर मैं इसमें आपसे टेस्ट लूंगा, मैं पूछूंगा ये क्वेश्चंस ऐसे घुमा के दूसरे, और उसके आंसर आपसे बनने चाहिए। दोनों की बात समझ में आई कि नहीं है? Yes sir. फिर ये 2 कमोडिटीज तो पहले मैं बाद में स्टार्ट करूं, पहले इतना क्लियर हो जाए एकदम अच्छे से। तो अभी के लिए फिर मैं इतना ही बता रहा हूं कि यहाँ तक पेज 58 तक अन्वेष आज खत्म हो जाना चाहिए किसी हालत, रीडिंग का काम। और ये जो क्वेश्चंस है इसके अंदर, ये ऊपर वाले तीनों क्वेश्चंस हॉट्स, ये समझ में आ जाने चाहिए। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? Yes sir. इसके बाद इस चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चन है वो आपको करने में मैं बता रहा हूँ क्या करने, और मुझे आपको करके भेजना, वो मैं अभी व्हाट्सएप में डाल दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस वो करने हैं, और मुझे आपको सॉल्व करके भेजना। ओके सर। वो मुझे सॉल्व करके भेजने। तो सॉल्व करके भेजने का 2 तरीका है। पारुल तो आप तो लिख के सॉल्व करोगे, Yes sir. ठीक है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्वेष तुम कह रहे हो तुम लिख नहीं पाओगे, तो तुम वर्बली उसको सॉल्व करोगे, सर क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, वॉइस रिकॉर्डिंग में सॉल्व करके मुझे तुम चैट पे भेजोगे क्वेश्चन। ओके सर। हाँ, तो मुझे एक एक करके भेजोगे कि सर ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे है, इसका ये ऐसे करेंगे, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, फिर बंद करके वो भेज दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन ऐसे करके भेजोगे, सर ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो कुछ ऐसा होगा, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी के मन में? सर अकाउंट्स में अगर ऐसा